हमारे पास सवाल है। ये अधिकतर देखा गया कि बढ़ती उम्र में ऐसा देखा जाता है डॉक्टर साहब कि इरेक्शन यानी तनाव जो है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। लेकिन कई लोगों की ये समस्या है कि उन्होंने अपने से कम उम्र की लड़की से शादी की हुई होती है और बढ़ती उम्र के कारण जो उनका जो सेक्सुअल लाइफ है वो इतनी परफेक्ट नहीं होती, वो उसको संतुष्टि प्रदान एक दूसरे को नहीं कर पाते हैं। तो आप बताइए कि ऐसा कोई तरीका है, उपलब्ध है, कोई ऐसी मेडिसिन उपलब्ध है जिससे कि इस तरह की जो समस्या है कि हस्बैंड और वाइफ में एज गैप बहुत है जिसको कि हम दूर कर सके, इस तरह की कोई मेडिसिन, इस तरह का कोई इलाज आपके आयुर्वेद में या एलोपैथ में है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ताजे सर्वेक्षण हुए हैं या काफ़ी इस विषय में अनुसंधान हुआ है कि स्त्री और पुरुष यानी पति और पत्नी के उम्र के फासले के बीच में अमूमन 2-4 साल का गैप होना चाहिए, जिससे कि वो अपने मानसिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे एक दूसरे के पैरेलल हों। यदि बाय द वे एज ग्रुप ज़्यादा है तो बट नेचुरल है कि एक पार्टनर तो उठान पे है और दूसरा पार्टनर डे बाय डे डिटोरेट हो रहा है। तो मैं उसके लिए ये इनको सजेस्ट करूँगा, एडवाइज करूँगा कि सेक्स और सक्सेज एक दूसरे से काफ़ी कुछ यूँ समझ ली चोली दामन का साथ है। तो लिहाजा मतलब जो है वो यदि अच्छा सेक्स होगा तो जीवन में सक्सेस भी होगी, और यदि सक्सेस है और यदि ये सक्सेस चाहते भी हैं तो इनको प्रॉपर किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिल के काउंसलिंग करनी चाहिए, अपनी बात को शेयर करना चाहिए बाई विच के उनको एक प्रॉपर उसका सल्यूशन मिले। और यदि वो कोशिश कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि भले ही एज डिफरेंस का गैप है लेकिन वो चीज़ मेंटेन हो सकती है। डॉक्टर साहब, क्या लगता है आपको कि क्या ये एक उनके ये मानसिक स्थिति है उनकी, ऐसी को ऐसा सोचते हैं कि एज डिफरेंस है या एक परफॉर्मेंस का प्रेशर है जिसके कारण जिसकी वजह से ये समस्या? नहीं, नॉट लाइक दैट। इसमें मतलब जो है वो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि एक के अंदर मतलब जो है वो हार्मोन्स का प्रोडक्शन जारी है और एक के अंदर जारी तो है लेकिन वो कुछ कुछ कम हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एज डिफरेंस। तो यह है कि यदि वो कोशिश करेंगे तो ही कैन बी ऑल राइट। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत साल हो चुके होते हैं शादी किए हुए, फिर भी कोई संतान नहीं होती जी, तो इसका कारण क्या है? और ये कहते हैं कि जबकि इनके सारे टेस्ट जो हैं नॉर्मल हो रहे हैं, ऐसे में गलतफहमी लोगों के बीच में फैली हुई है कि इंटरकोर्स टाइम जो है वो कम होने के कारण संतान नहीं होती। तो क्या ये सच है? ऐसा नहीं है। अगर इंटरकोर्स टाइम कम भी है तो भी जहाँ तक मैंने देखा है कि मतलब इशू होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब There is no any इंटरकोर्स problem. टाइम का इससे कोई रिलेशन ऐसा इसके नहीं है? लिए आई विल सजेस्ट कि मतलब जो है वो अपने वाइफ को ये किसी प्रॉपर गायनिकोलॉजिस्ट से मतलब जो है वो मिल के सलाह लें और ये खुद किसी भी अच्छे फिजिशियन के पास, डॉक्टर के पास जाके और यदि उसे काउंसिल करते हैं, अपनी बात को रखते हैं उसके सामने के साथ, मेरे टेस्ट नॉर्मल हैं, तो आई थिंक मतलब जो है वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर बिल कैन बी डिटेक्ट। जी हाँ। मैं इसके पहले आपको एक बात बता दूं, मेरे पास काफ़ी कपल्स आते हैं, है ना, और जब उनको प्रॉपर काउंसिल किया जाता है तो उनमें प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं और दे कैन बी ऑल राइट, वो ठीक हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर काउंसलिंग से भी जो है बात बन जाती है। बहुत अच्छी बात बनती है। हो सकता है कि उसको इलाज की कोई ज़रूरत ही ना हो। ओके। हैं, इट मे बी कि मतलब उनके खाने पीने में कोई चीज़, मतलब न्यूट्रिशन में कोई चीज़ गलत जा रही हो, बिल्कुल। हैं, या ज़्यादा वाइन का सेवन करते हैं, ज़्यादा स्मोक करते हैं, हैं, तो दे आर सो मेनी ऑफ द रीजन्स, दे आर सो मेनी ऑफ द काजेज, इट कैन बी डिटेक्ट। बिल्कुल, तो अपने मन में ये ना पालिए कि कोई समस्या है। देखिए जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि काउंसलिंग से भी जो है फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है कि कुछ समस्या हो ही ना, आप अपने अंदर की जो आपकी झिझक है उसको ख़त्म कीजिए, दूर कीजिए, निकलिए, डॉक्टर साहब से बात कीजिए और ज़रूर आपकी समस्या का समाधान होगा। और डॉक्टर साहब अगला सवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, कई लोगों की समस्या ऐसी देखी जाती है कि उनका जो वीर्य पतन नहीं हो पाता है, तो क्या ये समस्या है और अगर है तो ऐसा क्यों होता है और ये किस तरह दूर किया जा सकता है? देखिए, क्वेश्चन आपका जिन्होंने भी पूछा है ये बहुत ही अच्छा है और मैं इसके बारे में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि वैसे तो इनकी रिपोर्ट्स को देखना बहुत ही आवश्यक है कि एक्चुअली प्रॉब्लम किस पॉइंट को लेके है, लेकिन
जो अधिकांशतः मेरे पास में मरीज आते हैं, मैंने देखा है कि जो लोग बचपन की नासमझी में कुछ जरूरत से ज़्यादा अपने मतलब वीर को, सीमन को डिस्चार्ज कर देते हैं, कहीं पे पढ़ लिया किताब में, कहीं पे सुन लिया कि हंसना तो नुकसानदायक नहीं है, और दिन भर में 6-6, 8-8 सो मेनी ऑफ द टाइम्स कर रहे हैं, बट नेचुरल है कि उनमें आगे चल के लैक ऑफ सीमन यानी सीमन की कमी हो जाती है, और जब सीमन ही नहीं होगा तो वीरबात कैसे होगा। अच्छा, देयर आर आल्सो सो मेनी ऑफ द रीजन्स कि मतलब हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसमें कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा हो जी है, जबकि कंसंट्रेशन होना कोई ख़राब बात नहीं है, अच्छी बात है। और अगर बाई द वे उसके अंदर डाइल्यूशन है तो वॉट एवर द सीमन हैव टू बी पास, मतलब ये वो बाई द मिक्सिंग विद द यूरिन है, तो एट द टाइम ऑफ इंजॉयमेंट दिस पोजिशन कैन बी कि देयर आर ब्लैक ऑफ सीमन के साथ भी डिस्चार्ज ही नहीं होता है। तो परेशान ना हो, समझिए ना, लग के अपना मतलब जो वो किसी भी फिजिशियन से अपना प्रॉपर वे में इसके लिए काउंसिल करें, एडवाइज करें।